अस्सलाम वालेकुम। BBN खबरनामा में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत में हेडलाइंस। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 8 और 9 दिसंबर को आलमी सरमायाकारों और शख्सियात का इजलास। सीएम रेवंत रेड्डी की दावत पर तकरीबन 3000 मेहमान, साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म की भी शिरकत। हैदराबाद में KBR पार्क में पहली स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग का इफ्तिताह। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की सीएम रेवंत रेड्डी से पुराने चारमीनार बस स्टैंड में स्मार्ट पार्किंग की फौरी क़याम की दरख्वास्त। पुलिस कमिश्नर VC सज्जनार की ज़ेर सदारत अक्टूबर माहाना क्राइम रिव्यू मीटिंग, केस रजिस्ट्रेशन और तहकीक़ात का जायजा। अहम व पेचीदा मुकदमात की निगरानी के लिए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम KCR की कुर्बानियों की वजह से हो सका मुमकिन। हरीश राव की जज्बाती पोस्ट। तेलंगाना भर में BRS की जानिब से मनाया गया दीक्षा दिवस। शहर में फर्जी रिपोर्टर्स की सरगर्मियों में इजाफा। गवर्नर के प्रोग्राम में घुस आने का वाकया, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ का हुआ आगाज। अब खबरें तफसील से। तेलंगाना हुकूमत की जानिब से उज्जवल तेलंगाना में हिस्सा लीजिए के नारे के साथ हैदराबाद के भारत फ्यूचर सिटी में 8 और 9 दिसंबर को मुनक़द होने वाला तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 ज़बरदस्त तैयारियों के साथ एक तारीख़ी व इंतहाई बाविक़ार आलमी प्रोग्राम बनने जा रहा है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दुनिया भर के मुमताज़ शख्सियात, सनअतकारों, बैनुल-अक़वामी कंपनियों के CEOs और UAE की शाही शख्सियात समेत तकरीबन 3000 मेहमानों को मदऊ किया है। साबिक़ बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर, ट्रंप मीडिया एंड टेक्नोलॉजी ग्रुप के डायरेक्टर एरिक सनअतकार आनंद महिंद्रा, शेख तारिक बिन फैसल अल कासमी, बारिश ग्रुप के हेडिल डोइक, मोंडाई वाइल्ड लाइफ ग्रुप के CEO बेनेट न्यू और मुख्तलिफ आलमी सरमाकारों ने शिरकत की तस्दीक भी कर दी है। हुकूमत इस समिट में तेलंगाना राइजिंग 2047 विजन डॉक्यूमेंट पेश करते हुए तरक्की, सरमाकारी, खुशहाली और मुस्तकबिल की हिकमत अमली को आलमी सतह पर उजागर करेगी। खास बात यह है कि 13 दिसंबर को दुनिया के अजीम फुटबॉलर लियोनेल मेसी की हैदराबाद आमद और एक खुसूसी फुटबॉल मैच का इनेकाद इस बैनुल-अक़वामी इजलास का शानदार और यादगार इख्तितामी नुक्ता साबित होगा। दरगाह काजीपेट में आज सज्जाद नशीन सैयद गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा सदर नशीन हज कमेटी तेलंगाना की निगरानी में उम्मीद पोर्टल पर वक्फ जायदादों के इंदिराज के लिए 2 रोज़ा कैंप का बाकायदा आगाज हुआ। इस कैंप में मसाजिद, मदारुस, कब्रिस्तानों, खानखाहों और दिगर तमाम वक्फ यूवर्स को हिदायत दी गई है कि वो अपनी दस्तावेजात के साथ फौरी तौर पर रजिस्ट्रेशन मुकम्मल करें। खुसरो पाशा डॉक्टर अनीस अहमद सिद्दीकी और सीनियर एडवोकेट अबू बकर ने वाज़े किया कि मरकजी हुकूमत के नए वक्फ तरमीमी बिल के बाद हर जायदाद का इंदिराज कानूनी लिहाज से निहायत ज़रूरी हो गया है। इस मकसद के लिए हज हाउस का स्टाफ, तजुर्बेकार वकला और लीगल टीम मौके पर मौजूदा रहकर मुकम्मल रहनुमाई और मदद फराहम कर रहे हैं ताकि कोई भी वक्फ इदारा इंदिराज से महरूम ना रहे। तो औक़ाफ़ी जायदादें जो दर्जे औक़ाफ़ हैं और जो वक्फ़ा यूज़र हैं उसको अपलोड करना ज़रूरी है। हुकूमत हिंद जो वक्फ अमेंडमेंट बिल लाई है उसके तहत तमाम मजहबी इदारे जैसा जिसके अंदर मसाजिद हो, क़ब्रिस्तान हो, खानखाएँ हो या मदरसे हों, ये सब दर्जे औक़ाफ़ होना ज़रूरी है। तो सिर्फ़ तक़ारीर के सिलसिले जारी हैं लेकिन अमली काम बहुत कम जगह पे देखा जा रहा है। और कई लोगों को अपलोड कैसा किया जाता उसका भी इल्म नहीं है, उससे लोग परेशान हो रहे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह काजीपेट दरगाह शरीफ में दरगाह शरीफ की जानिब से और यहाँ के दानिश्वर ख़ास तौर पर हमारी जो लीगल टीम है, यहाँ पर मुदस्सिर साहब हो या हमारे अबू बकर साहब हो और दूसरे मुफ्ती हजरात, जावेद साहब, एडवोकेट साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं लोगों की रहनुमाई के लिए। तो आज यहाँ पर हज हाउस से भी स्टाफ आया हुआ है, हमारा जो ट्रेनिंग लियासो है, और यहाँ के इंस्पेक्टर भी यहाँ मौजूद हैं। जो लोगों को ऑनलाइन करने में दुश्वारी हो रही थी
الحمدللہ آج اور کل دن بھر یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور تمام لوگوں سے میں خواہش کرتا ہوں جو یعنی وقفہ یوزر کسی نے زمین دیا اور آپ لوگوں نے مل کر مسجد بنا دی, اس کا اندراج کرنا بے حد ضروری ہے, کیونکہ آئندہ جو اس کے نتائج صحیح نکلنے والے نہیں ہیں. آپ تمام سے خواہش کرتا ہوں جو بھی میرا ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ آئیں, آ کر اپنا امید پورٹل پر اپنے انسٹیٹیوشن کو, مسجد ہو یا خانقاہ ہو یا درگاہ ہو, اس کو جو ہے آن لائن اپلوڈ کرائیں. حیدرآباد میں شہری سہولیات کو جدید خطوط پر استثمار کرنے کی سمت میں ایک اہم پیش رفت کے طور پر GHMC نے ایک KBR پارک میں شہر کی پہلی اسمارٹ ملٹی لیول روٹری پارکنگ سہولت کا افتتاح کیا. نو نرمان ایسوسی ایٹس کے اشتراک سے PPP ماڈل پر قائم کی گئی یہ خودکار پارکنگ سسٹم 72 کاروں کی گنجائش, 2 ویلر پارکنگ, RFIDX, EV چارجنگ پوائنٹس, لوڈ سینسرز, آٹو لاکنگ میکانزم, CCTV نگرانی اور ایمرجنسی ریسپانس سسٹم سے لیس ہے. 5 بجے صبح سے 11 بجے رات تک چلنے والی یہ سہولت KBR پارک کے اطراف بڑھتی روڈ سائڈ پارکنگ, فٹ پاتھوں پر قبضہ اور ٹریفک جام جیسے مسائل کا مؤثر حل ثابت ہوگی. ٹرائل رن کامیابی سے مکمل ہونے کے بعد اسے آج 29 نومبر سے مکمل طور پر فعال کیا جا رہا ہے. شہری انتظامیہ کا کہنا ہے کہ یہ نہ صرف ہائی ٹریفک زون میں پارکنگ پریشر کم کرے گا بلکہ مستقبل میں دیگر مصروف علاقوں میں بھی ایسے ہی اسمارٹ پارکنگ مراکز کا نمونہ بنے گی, جو جدید, پائیدار اور ٹیکنالوجی پر مبنی شہری ٹرانسپورٹ کی طرف ایک اہم قدم ہے. KBR پارک میں شہر کی پہلی اسمارٹ ملٹی لیول روٹری پارکنگ پر GHMC کی ٹویٹ پر صدر مجلس اتحاد المسلمین و رکن پارلیمنٹ حیدرآباد بیرسٹر اسد الدین اویسی نے رد عمل دیتے ہوئے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اور کمشنر GHMC سے مضبوطی کے ساتھ درخواست و پرزور مطالبہ کیا کہ پرانے چار مینار بس اسٹینڈ میں ملٹی لیول اسمارٹ پارکنگ کے کام کو فوری طور پر کرے. صدر مجلس نے بتایا کہ منصوبہ پرانے شہر کی ٹریفک مشکلات کو کم کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے. حیدرآباد کے بنجارا ہلز میں واقع TGICCC ایڈیٹوریم میں پولیس کمشنر VC سجنار IPS کی قیادت میں اکتوبر ماہانہ کرائم ریویو میٹنگ منعقد ہوئی, جس میں کیسوں کے رجسٹریشن, جاری تحقیقات کے پیش رفت, روز بروز بڑھتی جرائم کی شرح اور پرانے مقدمات میں بڑھتی مشکلات کے اسباب کا تفصیلی جائزہ لیا گیا. کمشنر نے واضح کیا کہ صرف ملزمین کی گرفتاری کافی نہیں بلکہ عدالتوں میں انہیں سخت سزائیں دلوانا ہی پولیس کا اصل مقصد ہے. اسی لیے ہم اور پیچیدہ کیسوں کی نگرانی کے لیے سینٹرل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دینے کا اعلان بھی کیا. اجلاس میں ہدایت دی گئی کہ ہر شکایت پر فوری FIR درج کی جائے. کسی بھی قسم کی غفلت, لاپرواہی یا شکایت کو کم تر دکھانے کی کوشش ہرگز برداشت نہیں کی جائے گی اور قصوروار عہدیداروں کے خلاف معطلی سمیت سخت کارروائی کی جائے گی. کئی برسوں سے زیر التوا مقدمات کو ترجیحی بنیادوں پر نپٹانے, ہر کیس کے لیے واضح پلان آف ایکشن تیار کرنے, ٹیکنیکل شواہد مضبوط کرنے اور کنوکیشن ریٹ بڑھانے پر زور دیتے ہوئے سجنا نے ڈرگس, روڈ ایکسیڈنٹس, آن لائن گیمنگ و بیٹنگ, سائبر کرائم, خواتین کی حفاظت, اسٹریٹ کرائم اور فوڈ ایڈلٹریشن جیسے مسائل پر خصوصی کریک ڈاؤن کے احکامات جاری کیے. راڈی شیٹرز اور سابقہ مجرموں پر سخت نگرانی, سنگین جرائم میں PD ایکٹ کا استعمال, پولیس اسٹیشنوں میں خواتین سے شائستہ رویہ اور تمام افسران کے لیے ویپن ڈرل اور اپنے دائرۂ اختیار پر مکمل گرافت کے ساتھ زیر التوا کیسوں کی فوری تکمیل جیسے اہم نکات پر بھی واضح ہدایات دیں. اجلاس میں ایڈیشنل CP کرائمز سمیت مختلف زونز کی DCPs, ACPs, SHO اور دیگر اعلیٰ عہدیداروں نے شرکت کی. علیحدہ تلنگانہ کی جدوجہد میں کے چندرشیکھر راؤ کے مرن برت کو ایک فیصلہ کن موڑ قرار دیتے ہوئے سابق ریاستی وزیر T ہریش راؤ نے کہا کہ KCR کی تاریخی بھوک ہڑتال کی وجہ سے ہی علیحدہ تلنگانہ کی تشکیل ممکن ہو سکی ہے.
केसीआर की भूख हड़ताल के 16 साल की तकमील पर आज पार्टी की जानिब से दीक्षा दिवस का एहतमाम किया जा रहा है। दीक्षा दिवस के मौके पर सोशल मीडिया पर एक जज्बाती पोस्ट करते हुए हरीश राव ने याद दहानी करवाई कि किस तरह से 29 नवंबर 2009 को केसीआर ने अपने मरण व्रत का आगाज किया था। उन्होंने कहा कि इस मरण व्रत की वजह से समाज के तमाम तबकात अलहदा तेलंगाना की जद्दोजहद के लिए मुत्तहद हुए थे और रियासत की जद्दोजहद में ड्रामाई तब्दीली आई थी। हरीश राव ने कहा कि इस भूख हड़ताल ने तेलंगाना की जद्दोजहद का रुख ही बदल कर रख दिया था। इसने तारीख में एक नए दौर की शुरुआत की थी और अलहदा रियासत तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाया था। उन्होंने कहा कि अलहदा तेलंगाना का क़याम एक नामुमकिन ख्वाब दिखाई दे रहा था, लेकिन ताहम केसीआर की जद्दोजहद ने इसे मुमकिन कर दिखाया है। उन्होंने कहा कि कई गोशों ने कहा था कि अलहदा तेलंगाना की तश्कील मुमकिन नहीं है, लेकिन केसीआर ने अपनी जद्दोजहद से इसको सच कर दिखाया। अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम केसीआर की बेथकान जद्दोजहद का ही नतीजा है। इस मौके पर सिद्दीपेट में बीआरएस की जानिब से एक जबरदस्त बाइक रैली भी मुनज़्ज़म करते हुए जय तेलंगाना के नारे गूंज उठे। तेलंगाना भवन में दीक्षा दिवस के पुरशिकवा तकरीब के दौरान केटीआर ने तेलंगाना तल्ली और प्रोफेसर जयशंकर के मुजस्समे पर गुलपोशी करते हुए तहरीक तेलंगाना के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया, जबकि तहरीक केसीआर की तारीखी दीक्षा और 2009 से 2023 तक की जद्दोजहद पर मबनी तस्वीरी व फिल्मी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इस मौके पर केटीआर ने कांग्रेस पर शदीद तनकीद करते हुए कहा कि तेलंगाना तल्ली के हाथों से बदकम्मा छीनकर कांग्रेस ने अपनी पसंद का पुतला लगाया। सेक्रेटेरिएट के सामने राजीव गांधी का मुजस्समा नस्ब करना अवामी जज्बात के साथ नाइंसाफी है। उन्होंने ऐलान किया कि जब बीआरएस दौरे इख्तिदार में आएगी तो राजीव गांधी का मुजस्समा हटाकर इसी मुकाम पर दोबारा तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा और तेलंगाना तल्ली के हाथ में दोबारा बदकम्मा रखा जाएगा। तकरीब में तलसानी श्रीनिवास यादव, साबिका वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर रहनुमाओं ने भी शिरकत करते हुए शोहदा को खराज तहसीन पेश किया। తెలంగాణ తల్లి చేతిలో బతుకమ్మను మాయం చేసిండ్రు ఈ మాయల పకీర్లు. మన అమ్మను తీసేసి కాంగ్రెస్ బొమ్మను పెట్టిండ్రు ఇయాల సెక్రటేరియట్ల. తెలంగాణ తల్లిని తీసి కాంగ్రెస్ తల్లిని ఇయాల సెక్రటేరియట్ల పెట్టిండు. తెలంగాణ తల్లి వద్దు అని ఎదురుగా సెక్రటేరియట్ ముంగట రాహుల్ గాంధీ తండ్రి విగ్రహం పెట్టిండు. ఈ దీక్షా దివస్ సాక్షిగా ఒక ప్రతిజ్ఞ మనందరం చేయాలి. ఇయాల దీక్షా దివస్ సాక్షిగా కేసీఆర్ పోరాట స్ఫూర్తిగానే చెప్తున్నా, తిరిగి అదే జాగల తెలంగాణ తల్లిని పెట్టే బాధ్యత మనందరిది. బరాబర్ పెడతాం. మళ్ళీ తిరిగి ఆ తెలంగాణ తల్లి చేతుల్లో బతుకమ్మ పెట్టే బాధ్యత కూడా మనందరిది. తప్పకుండా గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన సందర్భం. మళ్ళీ ఈ దీక్షా దివస్ స్ఫూర్తిగా తెలంగాణ సోయిని సానబెట్టుకోవాల్సిన రోజు गुर्तु చేసుకుందాం। अलहदा तेलंगाना के लिए बीआरएस के सबरा के चंद्रशेखर राव की भूख हड़ताल के 16 साल की तकमील पर रियासत भर में दीक्षा दिवस का बीआरएस की जानिब से एहतमाम किया गया। इस मौके पर कई प्रोग्राम्स मुनक़्क़द करते हुए केसीआर की सताइश की गई। इस सिलसिले में चार मीनार के करीब भी बीआरएस के अक़लियती क़ायदीन की जानिब से दीक्षा दिवस का एहतमाम किया गया। इस मौके पर केसीआर की तस्वीर को दूध से नहलाया गया। बीआरएस क़ायदीन ने अलहदा तेलंगाना के क़याम को यकीनी बनाने में केसीआर की भूख हड़ताल की सताइश की और कहा कि भूख हड़ताल की वजह से ही अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम अमल में आया है। बीआरएस क़ायदीन और कारकुनों की जानिब से जय तेलंगाना और जय केसीआर के नारे भी लगाए गए और इन क़ायदीन ने केसीआर से ख्वाहिश की कि वो तेलंगाना को दरपेश मसाइल के लिए जद्दोजहद करें। पार्टी के तमाम क़ायदीन और कारकुनान इनके साथ हैं और इनकी जद्दोजहद में पूरी तरह से शामिल हैं। शहर में हालिया अरसे में फर्जी रिपोर्टर्स की सरगर्मियों में इजाफा होने लगा है। अक्सर व बेशतर अवाम को ये शिकायत दरपेश हुआ करती हैं कि फर्जी रिपोर्टर्स के जरिए इन्हें ब्लैकमेल किया जाता है, जबरी वसूली की जाती है और लोगों को धमकियां भी दी जाती हैं। एक ताज़ा तरीन वाक़े में कुछ फर्जी रिपोर्टर्स रियासती गवर्नर के एक तकरीब में दाखिल हो गए और वहां वो नेशनल मीडिया के नाम पर
कुछ लोगों लेकर घूम रहे थे। इनके बैग्स में तकरीबन 8 लोगों दस्तयाब हुए। पुलिस ने शक की बुनियाद पर इनको रोककर पूछताछ की, ताहम वो पुलिस के सवालात का कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दे पाए। हाईटेक सिटी के एक होटल में मुनक़दा प्रोग्राम में गवर्नर ने शिरकत की थी। इस प्रोग्राम में ये फर्जी रिपोर्टर्स घुस आए थे। तकरीब में जो हकीकी रिपोर्टर्स थे उन्होंने पुलिस को इस ताल्लुक से बाखबर किया। पुलिस ने फौरी हरकत में आते हुए इन्हें हिरासत में ले लिया और इनसे पूछताछ की जा रही है। फर्जी रिपोर्टर्स की सरगर्मियों में इजाफे को देखते हुए पुलिस जराए ने अवाम से प्रोग्राम्स के जरिए जिम्मेदाराना और अहदेदारों से कहा है कि वो फर्जी रिपोर्टर्स से चौकस रहें और जहां कहीं इन्हें शक हो जाए पुलिस को फौरी इत्तला दी जाए। तेलंगाना में तकरीबन 16,000 आइमा व मौज़नीन और मसाजिद के कारकुनान पिछले 3 माह से हुकूमत की जानिब से मुकर्ररा 5,000 रुपये माहाना एजाजिया से महरूम हैं और ना रियासती हुकूमत और ना ही वक्फ बोर्ड ने इस मामले पर कोई तवज्जो दी है। मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन खादरी सूफी की जानिब से DCP सेंट्रल जोन नामपल्ली हैदराबाद को पेश की गई दरख्वास्त में मुतालबा किया गया है कि 3 दिसंबर को सुबह 12 बजे से शाम 6 बजे तक धरना चौक इंदिरा पार्क में 100 आइमा व मौज़नीन के साथ पुरअमन एहतजाज की इजाजत दी जाए। दरख्वास्त में वाज़ेह किया गया कि इस नाइंसाफी के खिलाफ पुरअमन एहतजाज के लिए इजाज़त देने की अपील की गई है और यकीन दहानी करवाई गई है कि एहतजाज मुकम्मल तौर पर पुरअमन होगा और कोई खलल पैदा नहीं किया जाएगा। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन किराम, इस वक्त हम DCP सेंट्रल जोन के ऑफिस में हैं और अभी हम DCP ऑफिस में एक धरने के लिए परमिशन के लिए हम लेटर दिए हैं, जिसका एक्नॉलेजमेंट हमारे पास है। और ये धरना 3 दिसंबर बरोज़ चारशंबा को इंदिरा पार्क धरना चौक में मुनक़िद होगा। और ये धरने का अहम मकसद ये है कि हमारी तेलंगाना की रियासती सरकार आइम्मा मौज़नीन के साथ मुसलसिल नाइंसाफ़ी करती आ रही है और आज करीब 2 साल का अरसा हो रहा है रेवंत रेड्डी सरकार आकर अभी तक जो माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में जो वादा किया गया था कि आइम्मा और मौज़नीन को 12,000 और 10,000 रुपये इजाज़े दिए जाएंगे और वो ग्रीन चैनल से हर माहाना पाबंदी से दिए जाएंगे, लेकिन बड़ी अफसोस की बात है कि आज करीब 2 साल के अभी तक कोई इसके ऊपर जो है ना पहल नहीं की गई है। और जो पहले जो दस्तारे बेढंगी थी कि 3 महीने 4 महीने 5 महीने के बाद जो ना इजाज़े दिए जाते हैं, ये आइम्मा मौज़नीन के लिए बाहर से तकलीफ़ है। अब हम नुमाइंदगी करते करते बहुत जो है ना हम हर तरीक़े से नुमाइंदगी किए हैं, लेकिन अब मजबूरन हमको ये कदम उठाना पड़ रहा है। तो लिहाजा 3 दिसंबर को हम इंदिरा पार्क धरना चौक पर एक तमाम आइम्मा मौज़नीन का एक रोज़ा एहतजाजी जो ना धरना होगा। और मैं शहर हैदराबाद और रियासत के आइम्मा मौज़नीन से पुरज़ोर ख्वाहिश करता हूँ कि वो 3 दिसंबर को अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करें और हुकूमत को अपने इत्तेहाद के ज़रिए अपने वादों को तकमील करने के लिए मजबूर करें। 3 दिसंबर दोपहर 11 बजे सुबह 11 बजे से शाम में जो है ना 5 बजे तक ये धरना जारी रहेगा। आप तमाम से शिरकत की गुजारिश की जाती है। तेलंगाना भर में एक बार फिर सर्दी की लहर ने शिद्दत इख्तियार कर ली है। रियासत के कई अजला में दर्जे हरारत में गिरावट दर्ज की गई है और सर्दी की लहर की वजह से सुबह और शाम के औकात में अवामी सरगर्मियां मुतासिर हो रही हैं। तेलंगाना के कई अजला बशमुल हैदराबाद में ये लहर शिद्दत इख्तियार कर गई है। संगारेड्डी जिले में अकल तरीन दर्जे हरारत में काफ़ी गिरावट आई है और ये दर्जे हरारत 8.7 डिग्री तक पहुंची है। इस तरह GHMC हदूद में भी दर्जे हरारत में कमी आई है। BHEL में शिद्दत की सर्दी रिकॉर्ड की गई है और यहाँ दर्जे हरारत 11.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। इसी तरह आसिफाबाद, आदिलाबाद, विकाराबाद, कामारेड्डी में दर्जे हरारत वाहिद हिंसे तक पहुंच गया था, जबकि निजामाबाद, सिरसिला, रंगारेड्डी जिले अजला में ये 10 डिग्री दर्ज किया गया है। सिद्दीपेट में 10.1 और मेदक में 10.2 डिग्री दर्जे हरारत रिकॉर्ड किया गया है। सर्दी की शिद्दत में इजाफे की वजह से सुबह की अव्वलीन सातों में और रात के वक्त में सड़कों पर ट्रैफिक भी कम दिखाई दे रही है।
تلنگانہ کی انسداد منشیات ٹیم ایگل فورس کی جانب سے ملک کے مختلف علاقوں میں نائجیریائی باشندوں کی جانب سے چلائے جانے والے ڈرگس ریکٹ کو بے نقاب کرنے کا کارروائی کی گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق ایگل فورس نے دہلی، نوئیڈا، گولیار اور وشاکھاپٹنم میں دھاوے کیے گئے۔ اس دوران ملک گیر سطح پر چلائے جانے والے منشیات کے نیٹ ورک، خیبہ گری وغیرہ کا پردہ فاش ہوا۔ چھاپوں کے دوران 50 سے زائد غیر قانونی طور پر مقیم نائجیرین شہری گرفتار ہوئے، جن میں اہم سرغنہ اور منشیات فروشی میں ملوث چند خواتین بھی شامل ہیں۔ 4 مقامات سے 5340 ایکسٹی گولیاں، 250 گرام کوکین، 109 گرام ہیروئن سمیت تقریباً 3.5 کروڑ روپے مالیت کی منشیات ضبط کی گئی، جبکہ 107 بینک اکاؤنٹس فریز اور 59 میول اکاؤنٹس بے نقاب کیے گئے۔ تحقیقات میں انکشاف ہوا کہ یہ کارٹل پورے ملک میں 2000 سے زائد خریداروں تک رسائی رکھتا تھا اور رقوم سینکڑوں جعلی بینک اکاؤنٹس کے ذریعے منتقل کی جاتی تھی۔ تلنگانہ پولیس کی انسداد منشیات فورس ایگل کی جانب سے یہ کارروائی کی گئی ہے۔ اس سلسلے میں نارکوٹک کنٹرول بیورو، دہلی پولیس کرائم برانچ اور دیگر مقامات پر مقامی پولیس سے تعاون لیا گیا ہے۔ ایک بڑے منشیات ریکٹ کا پردہ فاش کیا گیا ہے جو کئی ریاستوں میں چلایا جا رہا تھا۔ کہا گیا ہے کہ دہلی میں تقریباً 20 مقامات پر دھاوے کیے گئے، جہاں ویزا کی میعاد سے زیادہ وقت تک قیام کرنے والے 50 نائجیریائی باشندوں کو گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ نوئیڈا، گولیار اور وشاکھاپٹنم میں منشیات ریکٹ چلانے والوں کو بھی حراست میں لیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس کارروائی میں مختلف ایجنسیوں سے تعلق رکھنے والے عملے نے حصہ لیا۔ بھاری مقدار میں منشیات کی ضبطی بھی عمل میں آئی۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس کی جانب سے ٹریفک قوانین کے تعلق سے شعور بیدار کرنے اور ٹریفک سیفٹی کو فروغ دینے کے لیے ٹریننگ فار ٹرینرز پروگرام کا انعقاد عمل میں لایا گیا۔ یہ پروگرام گوشہ محل میں HCSC حیدرآباد کے اشتراک سے منعقد کیا گیا۔ کہا گیا ہے کہ اس پروگرام میں مختلف شعبے حیات سے تعلق رکھنے والے والنٹیئرز نے پورے جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی۔ انہوں نے پریکٹیکل اور تھیوری دونوں ہی سیشن میں شرکت کی، خود کو روڈ سیفٹی اور ٹریفک کے قوانین پر بیداری کے تعلق سے واقفیت حاصل کی۔ شہر کے اسکولز میں ٹریفک سیفٹی کے تعلق سے شعور بیداری کی اہمیت پر بھی اجاگر کیا گیا۔ حیدرآباد کو محفوظ بنانے کی سمت اس پروگرام کو کافی اہمیت حاصل ہے اور اس کے شرکاء نے سماج میں اس تعلق سے بیداری پیدا کرنے رضامندی کا اظہار کیا۔ حیدرآباد ٹریفک پولیس نے ٹریفک حادثات کی روک تھام اور قوانین کے تعلق سے شعور بیداری کرنے کے مقصد سے اس پروگرام کو منعقد کیا گیا تھا۔ حیدرآباد میں آگ لگنے کا ایک اور واقعہ پیش آیا۔ اس واقعے میں بھاری مالی نقصان ہونے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق مرچے ضلع کے بشرآباد میں ایک ٹائر کی دکان سچترا سینٹر میں آگ لگ گئی۔ یہ آگ دیکھتے ہی دیکھتے شدت اختیار کر گئی اور ساری دکان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ کہا گیا ہے کہ چونکہ اس دکان میں ٹائروں کا ذخیرہ تھا، اس لیے یہ آگ بہت تیزی کے ساتھ پھیل گئی۔ مقامی افراد نے آگ لگنے کی اطلاع پولیس اور فائر بریگیڈ کو دی۔ فائر بریگیڈ سے 2 گاڑیاں وہاں پہنچی اور انہوں نے کافی جہد کے بعد آگ پر قابو پایا۔ آگ لگنے کے اس واقعے میں بھاری مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، کیونکہ دکان میں ٹائروں کا بڑا ذخیرہ موجود تھا۔ ابتدائی اندازے کے مطابق 2 کروڑ روپے کے مالی نقصان کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، تاہم مکمل تحقیقات کے بعد ہی حقیقی نقصان کا پتہ چلے گا۔ پولیس نے اس معاملے میں مقدمہ درج کر لیا اور آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ چلایا جا رہا ہے۔ نکالو 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 بھائی، کچھ بھی نہیں تھا، نکالو 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 نکالو، کچھ نہیں آتا، نکالو نکالو نکالو، مارو ہلو مارو بھیا، کون ہے اندر؟ کون ہے اندر؟ باہر آ جاؤ۔ ہے کوئی ہے میڈم؟ کون ہے؟ اور اوپر کوئی ہے؟ ضلع ورنگل کے ایک گاؤں میں خاتون سرپنچ کا بلا مقابلہ انتخاب عمل میں آیا ہے۔ ضلع ورنگل کے ساگم منڈل کے اشیلا پلی گرام پنچایت کو SC خواتین کے لیے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اس سارے گاؤں میں صرف واحد SC خاتون ووٹر تھی۔ خاتون کا نام
के मल्लम्मा बताया गया है और इस खातून को अचलापल्ली ग्राम पंचायत की सरपंच मुंतखब कर लिया गया है। ये इंतखाब इत्तेफाक राय से अमल में आया है। इस ग्राम पंचायत में जुमला 1600 राय दहिंदे हैं। सिर्फ मल्लम्मा को ही सरपंच का इंतखाब लड़ने की अहल करार दिया गया था और इनका इंतखाब बिला मुकाबला अमल में आया है। इस ग्राम पंचायत को एससी खवातीन के लिए महफूज किया गया था। चूंकि मल्लम्मा वाहिद एससी खातून थी, इसलिए सिर्फ वही इंतखाब लड़ने के अहल करार पाई और इन्हें बिला मुकाबला सरपंच मुंतखब कर लिया गया है। इस इंतखाब के बाद कई सियासी जमातों के मल्लम्मा को अपनी पार्टी में शामिल करने की कोशिश कर रही है। మల్లమ్మ నేను వచ్చి 30 సంవత్సరాలు అవుతుంది. నాకేదో వచ్చింది, అది సహకరించుతా, మాట్లాడతా, చేసుకుంటా. గ్రామానికి ఎలాంటి పనులు చేస్తావు మనం? గ్రామాభివృద్ధి అన్ని సహకరించి నేను చుట్టూ వాళ్ళకి సహకరించుతా, చేస్తా. నేను ఊరికి వచ్చి 30 సంవత్సరాలు అవుతాను. నాకు అన్నీ ఇక్కడే అయినాయి. నాకు ఇల్లు లేదు, ఏం లేదు. నేను ఇక్కడనే బతుకుతాను. అన్నమ్మ కూడా చచ్చిపోతే బయటనే వేసి దానం చేసిండ్రు, మనిషికింత సాయం చేసిండ్రు, మనిషికి బియ్యం వేసిండ్రు, డబ్బులు చేసిండ్రు. వాళ్ళే జీతం ఉన్నాయి, 1,00,000 రూపాయలు పెట్టి దినాలు వారాలు చేసిండ్రు. వాళ్ళు నాకు సీట్ వచ్చింది, ఉండగలుగుతా, చేయగలుగుతా. అందరూ సాయం చేయండి. గ్రామం సంగం మండలం జిల్లా వరంగల్. అయితే మాకు సర్పంచ్ ఎలక్షన్స్ అనేది రావడం జరిగింది. మా ఆశలపల్లి గ్రామంలో ఎస్సీలు లేని కారణంగా అయితే ఒక్కరే ఒక్క మహిళ ఉంది, ఆమెకు ఎస్సీ ఉమెన్ కింద వచ్చింది. అయితే ఎడ్యుకేషన్ అయితే కొంచెం చదువుకున్న వాళ్ళు అయితే బెటర్గా ఉంటుందనే ఆలోచన ఉన్నది. కానీ ఇప్పుడు మనం అది మార్చే పొజిషన్లో ఉంది గవర్నమెంట్, అంటే మారుస్తే బెటరు, లేదు అంటే ఏకగ్రీవంగా మళ్ళమ్మని ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. కాకపోతే ఇక కొంచెం ఎడ్యుకేషన్ కాబట్టి అన్ఎడ్యుకేటెడ్ కాబట్టి ఆమెను కొంచెం మనం వెనుక నుండి ప్రోత్సహించి ముందుకు నడిపించాలనేది కోరుకుంటున్నాం. అయితే గ్రామ ప్రజల ఆలోచన ఏంటంటే కొంచెము ఎడ్యుకేటెడ్ అయినా లేదంటే జనరల్కు మార్చినా లేకపోతే రిజర్వేషన్ చేంజ్ చేసినా కొంచెం బాగుంటుంది అనేది ఆలోచన ఉన్నది. సాధ్యమైనంత వరకు అది మార్చండి, లేకపోతే ఇక గవర్నమెంట్ ఇచ్చిన జియో ప్రకారము ఉమెన్ ఎస్సీ ఉమెన్కి వచ్చింది కాబట్టి ఆమెనే ఏకగ్రీవం చేయాల్సిందిగా కోరుకుంటున్నాం. ఇక్కడ మాది కాపలా కనపడితే రెవెన్యూ కిందకి వస్తుంది. ఇక్కడ మాకు ఎస్సీలు లేరు, ఒకరే ఉన్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే మళ్ళమ్మనే ఉమెన్కు లేడీకి రావడం వల్ల ఆమె ఒక గత 30 సంవత్సరాల నుండి వలస కూలీగా వచ్చింది ఇక్కడికి ఆశాలపల్లికి వచ్చి ఇక్కడనే జీవనోపాధి చేసుకుంటూ ఉన్నది. గత 3 నెలల క్రితం వాళ్ళ భర్త కూడా చనిపోవడం జరిగితే గ్రామంలో ఉన్న వాళ్ళే మేము అందరం కలిసి ఆమెకు కొన్ని డబ్బులు వేసుకొని అన్ని దాన సంస్కారాలు అన్నాకం చేసినాం. ఈసారి ఆమెకు ఎస్సీ రిజర్వేషన్ రావడం వల్ల అందరూ మల్లమ్మ ఉన్నది అని అంటున్నారు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇన్నర్ క్యాస్ట్ వాళ్ళతో ఉన్నారు 2-3, వాళ్ళు మేబీ చెప్పలేం, వాళ్ళు బయటకు వస్తారా రారా అనేది తెలియదు. కాకపోతే ఏంటంటే ఇప్పుడు మల్లమ్మ మాత్రం ఉంటే మనకు మల్లమ్మ చదువుకోలేదు, కొంచెం చదువుకున్న వ్యక్తులు ఉన్నారు బయట. కొంచెం ఎడ్యుకేట్ పర్సన్ అయితే గ్రామ అభివృద్ధికైనా దేనికైనా బయటికి పోయి మాట్లాడాలన్నా ఏదైనా కొంచెం వాళ్ళు చూసుకుంటారు అని ఆలోచన ఉన్నది. కాకపోతే ఎవరు ముందుకు రాకపోతే మల్లమ్మనే ఏకగ్రీవంగా ఎన్నుకోవడం జరుగుతుంది. आरमूर में हफ्ते के रोज ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर रघुपति ने खुसूसी चेकिंग मुहिम के दौरान गाड़ियों की तफसीली जांच पड़ताल करते हुए ड्राइवरों को वाज़ेह हिदायत दी है कि वह सफर के दौरान हमेशा लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस समेत तमाम जरूरी दस्तावेजात अपने पास रखें। उन्होंने सख्ती से तनबिया की कि नशे करके गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी, जिसमें भारी जुर्मानों के साथ जेल की सजा भी शामिल हो सकती है। एसआई रघुपति ने नौजवानों को खास तौर पर मुतनब्बा करते हुए कहा कि रात के वक्त नशे की हालत में सड़कों पर निकलना न सिर्फ जान के लिए खतरा है बल्कि ये संगीन कानूनी जुर्म भी है और ऐसे अफराद किसी भी किस्म की रियायत के मुस्तहिक नहीं होंगे। इख्तिताम से क़ब्ल एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 8 और 9 दिसंबर को आलमी सरमायाकारों और शख्सियात का इजलास। सीएम रेवंत रेड्डी की दावत पर तकरीबन 3000 मेहमान, साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म की भी शिरकत। हैदराबाद में केबीआर पार्क में पहली स्मार्ट मल्टी लेवल पार्किंग का इफ्तिताह। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी की सीएम रेवंत रेड्डी से पुराने चारमीनार बस स्टैंड में स्मार्ट पार्किंग की फौरी क़याम की दरख्वास्त। पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार की जेर सदारत अक्टूबर माहाना क्राइम रिव्यू मीटिंग, केस रजिस्ट्रेशन और तहकीकात का जायजा।
अहम व पेचीदा मुकदमात की निगरानी के लिए सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन टीम तश्कील। अलहदा तेलंगाना रियासत का क़याम KCR की कुर्बानियों की वजह से हो सका मुमकिन। हरीश राव की जज्बाती पोस्ट। तेलंगाना भर में BRS की जानिब से मनाया गया दीक्षा दिवस। शहर में फर्जी रिपोर्टर्स की सरगर्मियों में इजाफा। गवर्नर के प्रोग्राम में घुस आने का वाकया, पुलिस ने हिरासत में ले लिया। पूछताछ का हुआ आगाज। खबरनामा में बस इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें BBN चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अब मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।